पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 4 उसका पाठ 3 जो इस प्रकार है। जंतुओं का वर्गीकरण तथा अनुकूलन परिस्थितियां, है ना, परिस्थितियां कि उनकी जो होती है, जंतु जो होते हैं उनका रहने का स्थान है ना, उनको कैसे रहते हैं और कैसे कैसे कंडीशन वो पाए जाते हैं। जैसे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फेवरेबल कंडीशंस, उनकी फेवरेबल कंडीशंस जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे पास क्या आपके बच्चों, जिसको हम देख सकते हैं, जीव जंतु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो कुछ में समानता पाई जाती है। समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे बच्चों इसमें बता रहा है, ये बता रहा है कि विभिन्न प्रकार के हमें क्या एनिमल्स या जीव जंतु पाए जाते हैं और कुछ समान होते हैं पर कुछ अलग होते हैं। उनके कारण, उनके ही द्वारा उनकी क्या अलग अलग श्रेणी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में उनको बांटा गया है कि वो किस किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में जानेंगे। पहला भोजन के आधार पर, दूसरा आवास के आधार पर, है ना, किस किस आधार पर हमने उनको बांटा हुआ है। पहला देखेंगे भोजन के आधार पर क्या है। विभिन्न जीव जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जो अलग प्रकार का भोजन करते हैं ग्रहण जंतु होते हैं, उसके आधार पर इनको क्या है बांटा गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला शाकाहारी व मांसाहारी व सर्वाहारी, इन तीनों के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे बच्चों शाकाहारी। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? वे जंतु जो घास फूस अथवा पौधों के विभिन्न भागों आदि को खाकर जीवित रहते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे खरगोश, हिरण, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंसा, बकरी, ऊंट आदि। इन जंतुओं के दांत घास तथा पौधों को चबाने के लिए पहने मजबूत हथौड़े होते हैं। क्या बच्चों, जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं ना, घास को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, शाकाहारी कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, बकरी, है ना, इन सबको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी व ऊंट, क्या है ये शाकाहारी है। उनके पास क्या दांत पाए जाते हैं जो नोकीले होते हैं व चौड़े होते हैं, कि उनकी घास को खाने की सहायता करते हैं ताकि वो खाएं, उसको पचा सके आराम से। अब जानेंगे दूसरा पॉइंट, मांसाहारी जंतुओं के बारे में। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? वे जंतु जो अपने अन्य जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, गिद्ध, बाज, सांप, चीता, भेड़िया आदि को मांस को चीरने फाड़ने के लिए मांसाहारी जंतु को दांत नुकीले तथा पैने होते हैं। क्या बच्चों, जो मांस खाते हैं, है ना, जो किसी भी जानवर का, वो क्या होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं ना। जो जंतु किसी का भी मांस खा जाते हैं ना, और उनके क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, पैने व नुकीले होते हैं, ताकि किसी चीज को चीर कर फाड़ कर खा सके। जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे शेर, चीता व गिद्ध व बाज, है ना। गिद्ध जो होता है वो क्या मरी हुई चीजों को खाता है ना, जो छोड़ जाता है, हड्डी मरी हुई चीजें होती है उनको पे खाता है। लेकिन क्या करते हैं, ये क्या होता है, जिंदी चीजों पर अटैक करते हैं सब। अब देखेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब होता है जो दोनों को खा लेते हैं ना, वो जो शाकाहारी भी होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं ना। वे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन तथा अन्य भोजनों का मांस दोनों खा लेते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे भालू, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, मोर व मनुष्य आदि। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या शाकाहारी भी व मांसाहारी भी, क्योंकि मांस भी खाते हैं व क्या खाते हैं, पौधे और फल फ्रूट्स भी खाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इन जंतुओं के मुंह की बनावट तथा दांतों का प्रकार पौधों तथा मांस दोनों तरह के भोजन ग्रहण करने के लिए अनुकूल है। क्या होता है बच्चों, भालू, कौवा व मनुष्य, इनके जो दांत जो हैं, क्या पौधे भी खा सकते हैं, मतलब सब्जियां भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, दांत जो होते हैं। अब दूसरा देखेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट, आवास के आधार पर। जैसे हमने देखा ना, उनके आवास के आधार पर
किस आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। जो जंतु जहाँ रहता है उसे उसका प्राकृतिक आवास कहते हैं। पृथ्वी के लगभग सभी भागों में विभिन्न प्रकार के जंतु निवास करते हैं। क्या जहाँ पर जो जंतु पाया जाता है उसको क्या प्राकृतिक आवास, जहाँ पर जो जंतु पाया जाता है वो उसी प्रकृति के अंदर ढल जाता है और मही का होता है, उसको मही के तरीके से उसको जाना जाता है ना। जैसे मैदान, पर्वत, मरुथल, बर्फ से ढके हुए वृद्धीय प्रदेश में भी जीव जंतु निवास करते हैं। पर्यावास के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। क्या कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मैदानों में, पर्वत पर है ना, मरुस्थल पर या फिर बर्फ में है ना, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। उनके ही द्वारा जहाँ पर पाए जाते हैं उनको क्या अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहला स्थलीय जंतु, वृक्षवासी जंतु, जलीय जंतु दूसरा, तीसरा पहला स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, उभचर, वृक्षवासी व नभचर। क्या है? 5 वर्गों में इनको क्या बांटा गया है। पहला देखेंगे स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु जो स्थल पे रहता है, जमीन पे रहता है, वो कौन सा जंतु होता है ना? वे जंतु जो भूमि पर या भूमि में बने बिलों में रहते हैं स्थलीय जंतु कहलाते हैं। क्या जो कहलाते हैं बच्चों? जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, फिर जो कहाँ सुरंगें बना देते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमि या स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, भालू, लोमड़ी, शेर, हाथी, हिरण, मनुष्य आदि भूमि पर तथा खरगोश, चूहा, सांप, केंचुआ भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ये क्या जो पाए जाते हैं, इस जो होते हैं शेर, हिरण, लोमड़ी व खरगोश व चूहा, क्या बिल बनाकर रहते हैं। बल्कि जो शेर, लोमड़ी, मनुष्य जो रहते हैं ये क्या होता है? जमीन के ऊपर रहते हैं अपना घर बनाकर। स्थलीय जंतु फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं तथा इनमें ज्ञान इंद्रियां भी पाई जाती हैं, जिससे ये अपने पर्यावरण के बारे में जान पाती हैं। क्या होता है बच्चों? स्थलीय जंतु के अंदर क्या होते हैं? सांस लेते हैं ना, पहला चीज। फिर उसके अंदर क्या ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंसेस ऑर्गन्स है ना, जिससे हम क्या महसूस करते हैं, जिसको हम जानते हैं चीजों को कि सही है गलत, या फिर जो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा घर है, यहाँ पे रहना है ना, इनके पास ही पाए जाते हैं। जैसे हाथी, इनको पता है कि हमारा बच्चा कौन है ना, तो इनके पास क्या है? वो सेंस है ना। कुत्ता, कुत्ते का हम घर में पालते हैं तो उसको पता है कि कहाँ उसको बैठना है, कहाँ रहना है। घोड़ा, खरगोश, सांप व मनुष्य। अब देखिए बच्चों जलीय जंतु के बारे में कि जलीय जंतु कौन से होते हैं। वे जंतु जो जीवन पर्यटन जल में ही निवास करते हैं जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे व्हेल, ऑक्टोपस, मछली आदि। क्या होते हैं बच्चों? ये कहाँ करते हैं? जल में पाए जाते हैं। व्हेल, ऑक्टोपस और मछली है ना, इनको क्या कहते हैं? जलीय जंतु कहते हैं। जलीय जंतु अपने फेफड़ों द्वारा जल में सांस लेते हैं। इनके पास क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं? जल के अंदर सांस लेने में। तो बच्चों जलीय जंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हेल, ऑक्टोपस और मछली। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जलीय जंतु। जो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो जल के अंदर पाए जाते हैं, जिसका स्थान कौन सा होता है? जल के अंदर रहने का स्थान होता है, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए क्या इनको कहते हैं? जलीय जंतु। तो आगे देखेंगे उभचरीय जंतु। ये कौन से होते हैं? इनके बारे में जानेंगे। वे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर रह लेते हैं उभचरीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। उभचरीय जंतु भूमि पर अपने फेफड़ों से तथा जल में अपनी गीली त्वचा से सांस लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? उभचरीय जंतु कौन से होते हैं? ये क्या जो पानी पर भी रह लेते हैं ना, और कहाँ पर रहते हैं? जो जमीन के ऊपर भी रहते हैं है ना। और क्या करते हैं? ये हमने लास्ट देखा अपने फेफड़ों से और क्या अपनी स्किन से जो गीली रहती है उससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे यहाँ पर फोटोज भी दी हुई है, मेंढक, मगरमच्छ व कछुआ। ये कहाँ हम हमें दोनों जगह पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों वृक्षवासी। अब जानेंगे बच्चों वृक्षवासी जंतु कौन से होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं। वे जंतु जो अपना अधिकांश समय वृक्षों पर
व्यवहित करते हैं वृक्षवासी जंतु कहलाते हैं। जो अपना समय ज्यादातर कहां पर बच्चों, पेड़ों पर रहकर करते हैं, है ना, जो पेड़ों पर जिनका पेड़ों पर क्या घर रहता है, उनको क्या कहते हैं, वृक्षवासी कहते हैं। जैसे गिलहरी, लंगूर, बंदर, गिरगिट, वृक्षवासी आदि, वृक्ष शिवनी आदि, है ना। ये क्या है बच्चों, ये जो लंगूर, बंदर, है ना, ये सब क्या है, ये क्या है, ये पाए जाते हैं कहां पर, पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, कहां पर, पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, जो पेड़ के ऊपर रहते हैं। आगे, वृक्षवासी जंतुओं के पंजे विशेष प्रकार के होते हैं जो वृक्ष की शाखाओं को पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। इनके पास क्या पाए जाते हैं, इनके पास पंजे पाए जाते हैं, इनके हाथ जो क्या करते हैं, इनको पेड़ों की डालियों पर पकड़ने को, उनको, है ना, ग्रिप बनाने के लिए, ताकि उसमें से गिरे नहीं, है ना, और आराम से रह सके, उसमें क्या की सहायता करते हैं, है ना। बंदर तथा लंगूर की पूंछ तथा हाथ लंबे होते हैं जो इन्हें वृक्ष पर लटकने में इनकी सहायता करते हैं। जो बंदर होते हैं, हमने देखे हैं, बंदर भी देखे हुए हमने, लंगूर भी देखे, उनकी क्या हाथ, पांव और पूंछ क्या लंबी होती है, क्या सहायता करती है, उनकी वृक्ष के ऊपर लटकने में उनकी सहायता करती है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर्स पे देख सकते हैं, बंदर, लंगूर व गिलहरी, ये क्या है, ये वृक्षवासी है, जो कहां पर रहते हैं, वृक्ष पर पाए जाते हैं। आगे, नभचर जंतु। नभचर जंतु के बारे में जानेंगे आगे, कौन से होते हैं। वे जंतु जो अपना अधिकांश समय नभ अर्थात आकाश में उड़कर व्यतीत करते हैं, नभचर जंतु कहलाते हैं। क्या नभचर जंतु वो होते हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो व्यतीत करते हैं, वो क्या करते हैं, आकाश में उड़कर, है ना, उनको क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीट, तरंगे व चमगादड़ आदि। क्या चिड़िया, है ना, बर्ड्स हमारे का आकाश में उड़ती है ना। कीट्स मतलब जो छोटे छोटे, जैसे चींटी, परवाई चींटी, जो मक्खी हो गई है, ये भी क्या आकाश में उड़ती है। और क्या चमगादड़, ये क्या आकाश में पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको नभचर कहते हैं। जैसे चिड़िया और चमगादड़, ये कहाँ आकाश में उड़ती है, इनका क्या है, आकाश इनका घर है। विशेषता, कोई भी विशेषता जो जंतुओं को पर्यावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन द्वारा जंतु स्वयं को जीवित बनाए रखने का प्रयास करते हैं। क्या बच्चों, इसमें क्या बता रहा है कि जो जंतु अपने आप को क्या पर्यावरण में ढाल लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं ना, वो क्या अपने उसमें क्या जीवित रहने का क्या प्रयास करते हैं, उसमें सरवाइव कर पाते हैं। जैसे जो भी जिसमें भी मौसम में, वेदर में, या जहां भी जिस चीज में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, वो उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना। अब त्वचा द्वारा सुरक्षा, अब जानेंगे वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपनी क्या त्वचा से क्या अपनी रक्षा करते हैं। त्वचा द्वारा सुरक्षा, कुछ जंतुओं का रंग प्रकृति से मिलता जुलता होता है। जो क्या कुछ जंतु जो होते हैं बच्चों, उनका क्या मिलता है, प्रकृति से मिलन जुलन होता है उनके रंग का, जो उनका कलर होता है। इस कारण वे वातावरण में छिपकर अपने शत्रुओं से बच जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के जंतु जैसे सफेद भालू सफेद रंग के पाए जाते हैं, जो सफेद बर्फ में आसानी से छिप जाते हैं। गिरगिट, मेंढक आदि अपना रंग वातावरण के अनुसार डाल लेते हैं। कि जैसे भालू, कहाँ, जहां पर बर्फ होती है, आइस ज्यादा होती है ना, वहां पर क्या भालू, सफेद भालू जो होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या अपने आप को उसी रंग में ढाप लेता है और क्या वहां पर आराम से वो रह लेता है, जिससे जानवर से बचने के लिए, उससे बड़ा कोई जानवर उसको ना मार पाए। ऐसे ही क्या गिरगिट और मेंढक, गिरगिट का तो हम लोगों को पता है सबसे ज्यादा क्या रंग बदलता है ना, गिरगिट, हम इंसान को भी कहते हैं ना सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला गिरगिट है। तो वो क्या, वो भी ऐसा है कि जहां पर भी होगा गिरगिट, वहां पर उसका रंग ले लेगा, ताकि कोई जानवर या फिर कोई भी चीज उसको खा ना पाए, उसको नुकसान ना कर पाए ना। ऐसे ही मेंढक का है। अब सेकंड चीज देखेंगे, शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता के बारे में जानेंगे। शीत निष्क्रियता के बारे में, शीत ऋतु में कुछ जंतु अधिक ठंड सह नहीं कर पाते।
क्या शीत ऋतु में क्या है, शीत ऋतु में क्या है, कुछ जंतु जो होते हैं क्या अधिक ठंड क्या सहन नहीं कर पाते, जिस कारण ये जंतु शीतकाल के दौरान एकांत स्थान पर सोने चले जाते हैं। क्या ये अपने आप को जैसे ज्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए क्या है अपने बिलों में जैसे जहां पर इनको आराम मिल सके वहां पर क्या चले जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो मौसम बदलना चाहे, है ना। इन जंतुओं की शीत निद्रा कहते हैं। क्या इन जंतुओं का शीत निद्रा जो नींद में चले जाते हैं एक में, जैसे मेंढक है ना, मगरमच्छ, छिपकली, मेंढक, मच्छर, छिपकली, मगरमच्छ आदि व शीत निद्रा के कारण शीत ऋतु में प्रिय नहीं दिखाई देते। जैसे छिपकली है ना, क्या वो कब दिखाई देती है, गर्मियों में दिखाई, सर्दियों में वो नहीं दिखाती क्योंकि वो बिलों में अपने छुप जाती है ना। जैसे मच्छर क्या गर्मियों में ही आते हैं ज्यादा, सर्दियों में इतने नहीं होते हैं ना। और वैसे ही क्या मेंढक भी और क्या छिपकली भी और मगरमच्छ भी, ये भी क्या होते हैं ऐसे ही होते हैं जो अपने समय से, जो इनका एक समय होता है उसके बाद ये छिप जाते हैं, फिर नींद निद्रा में सो जाते हैं ताकि क्या ये अपने आप को सरवाइव कर सके, उस ठंड से बच सके। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, छिपकली फोटो से देख सकते हैं हम, मगरमच्छ, मेंढक व मच्छर, इनसे क्या ये अपने अपने टाइम पे छुप जाते हैं, है ना। अब बच्चों क्या देखें, पलायन। ये क्या होता है, कुछ जंतु जैसे हिरण, खरगोश, पक्षी आदि अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे पलायन कहते हैं। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे अब एक स्थान पर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे क्या कहीं पे जैसे हिरण है, क्या कहीं पर खाना मिलता है फिर दूसरी जगह चली जाती है ताकि उसको कोई मार ना खाए। ऐसे खरगोश है, पहले उसको जहाँ पर खाना मिलता है वहां से वो चलकर कहीं और चला जाता है। पक्षियों के बच्चों ऐसे ही होता है, जहाँ पर उनको अच्छा खाना मिलता है, फीड मिलता है, वहां से फिर जब नहीं मिल पाता है तो कहीं और चले जाते हैं, इसलिए खाने की तलाश में। तो इनको क्या कहते हैं, पलायन। पक्षी क्या करते हैं, पलायन करते हैं। आगे देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे देशांतरण के बारे में। ये क्या होता है, देशांतरण क्या होता है, कुछ जंतु जो भोजन की तलाश में या अधिक गर्मी या सर्दी से बचने के लिए अपने निवास स्थान से दूर अनुकूल स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे देशांतरण कहते हैं। प्रिय, कुछ पक्षी देशांतरण करते हैं, देशांतरण करते हैं, जिसे देशांतरण कहते हैं। कुछ पक्षी का देशांतरण करते हैं, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में किसी गर्म जगह पर चले जाते हैं ना, उसको देशांतरण कहते हैं। अपने मूल निवास स्थान में परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वे पुनः वापस आ जाते हैं। ऐसे पक्षी यहाँ पर जो बता रहे, देशांतरण का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है जब जैसे यहाँ पर पक्षी गर्मियों में सर्दियों में कहीं गर्मी जगह चले जाते हैं, गर्म जगह चले जाते हैं ना, और क्या जब यहाँ पर गर्मी आती है वहां पर सर्दी होती है, वो यहाँ पर आ जाते हैं ना, किस लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को बनाने। सो क्या करते हैं, वो पुण्य वापस आ जाते हैं ना, जो जहां से जाते हैं वो फिर उसके बाद वहां पर वापस जाते हैं, उसको क्या देशांतरण कहते हैं। आगे देखते हैं कौन से होते हैं वो, ठीक है आगे नहीं है। अब क्या बच्चों, हमें कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स होता है उसका कुछ इंपोर्टेंट हमें याद रखना है। तो हमें याद क्या रखना है उसको जानेंगे। पहला, जंतुओं को उनके भोजन तथा आवास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्या उनको क्या, उनके रहने के स्थान पर और उनके आवास पर, है ना, उनके क्या उनका जो आकार है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कहा जाता है, उनको अलग अलग वर्ग में बांटा जाता है। दूसरा पॉइंट, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्ग जैसे शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी में बांटा गया है। 3 वर्गों में उनके अकॉर्डिंग जो खाते हैं, है ना, जो वो खाना खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी। जैसे मैंने बताया था, शाकाहारी क्या होते हैं, जो साग वाग खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं। मांसाहारी जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, है ना। और जैसे सर्वाहारी जो दोनों चीजें खाते हैं, जो साग पात भी खाते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तीसरा पॉइंट, आवास के आधार पर जंतुओं को 5 वर्ग स्थलीय,
जलीय, उभचर, नभचर तथा वृक्षवासी में बांटा गया है। क्या इसको क्या 5 वर्गों में बांटा गया कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना। जंतुओं द्वारा स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप ढलने की प्रतिक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसको क्या जो अपने पर्यावरण में ढल जाते हैं ना उसको क्या अनुकूलन कहते हैं। जो पक्षी अपन जहां पर रहते हैं उस पर्यावरण में ढल जाते हैं। ध्रुवीय जंतु सफेद रंग के पाए जाते हैं। ये क्या सफेद रंग की, जहां पर क्या ज्यादा बर्फ होता है, फिर आइस होती है, जैसे सफेद भालू। सुरक्षा के लिए जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पलायन कहलाता है। सुरक्षा के लिए जो क्या एक पक्षी क्या दूसरे स्थान से इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसको क्या पलायन कहते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना जंतुओं का वर्गीकरण तथा अनुकूल परिस्थितियां, है ना, वो कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फेवरेबल कंडीशंस, उनकी फेवरेबल जहां पर वो क्या सरवाइव कर पाते हैं, ऐसी कंडीशंस कौन कौन सी होती है। तो थैंक यू बच्चों आज की वीडियो को देखने के लिए।